मैथमेटिक्स क्लास 9 के नए सेशन के साथ हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर दिया है। यूनिट नंबर 3 में जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 हमने कंटिन्यू कर दिया। इसके हम दो सवाल पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। यहाँ पर आपके सामने इसका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। रिड्यूस करना है हमें, हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं, कुछ रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, उनको हमने रिड्यूस करना है। और रैशनल एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने का बिल्कुल आसान सा मेथड ये होता है कि जो भी हमें एक्सप्रेशन दी जाएगी ऊपर नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, हम जो भी हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल होगा उसके हम फैक्टर बना देंगे। उसके हम क्या बना देंगे? उसके हम फैक्टर बना देंगे। जब उसके हम फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर बनाने के बाद जो कॉमन फैक्टर होंगे ऊपर नीचे वो कैंसिल हो जाएंगे, और कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल होने के बाद आपके पास उसकी लोएस्ट टर्म आ जाएगी। क्या करेंगे? जो भी हमारे पास दिया है, जैसे कि आप p स्क्वायर माइनस 100 अपॉन p प्लस 10 दिया हुआ है इससे पहले सवाल में, हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद हम इसके अंदर से कॉमन फैक्टर को माइनस कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास लोएस्ट टर्म इसकी बच जाएगी। देखिए सवाल किस तरह से होगा। इस सवाल के लिए हमें कुछ फॉर्मूले दिमाग में दोहराने पड़ेंगे, जो फॉर्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पर 3 फॉर्मूले आपके लिए लिख देता हूँ। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। उसके बाद a माइनस b का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। और आपके पास होता है एक a प्लस b इंटू a माइनस b, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर बनाएंगे। ये जो हमारे पास कंडीशन है, ये फैक्टर्स है हमारे पास, ये हमें बनाने होंगे। वो हमें दिया होगा कहीं ना कहीं, देखते हैं कैसे दिया होगा। यहाँ पर जब सॉल्व करना शुरू करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ये है p स्क्वायर माइनस 100 अपॉन p प्लस 10 और अपॉन p प्लस 10, ये आपके पास आ जाएगा। p स्क्वायर माइनस 100 का मतलब होगा कि ये p का स्क्वायर होगा माइनस 10 का स्क्वायर होगा। तो आप देखें इसके ऊपर फॉर्मूला जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ये वाला फॉर्मूला जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला जाएगा आपके पास। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास होता है a प्लस b, पहले a प्लस के साथ आ जाएगा, a माइनस b अभी माइनस करा जाएगा, अपॉन में नीचे आपके पास p प्लस 10 ऐसे आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ऊपर आपके पास जो पूरा फैक्टर आया p प्लस 10, वो नीचे डिनोमिनेटर पूरे बराबर है। ये p प्लस 10 इस p प्लस से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा p माइनस 10। ये आपका आंसर आ गया। आपने p स्क्वायर माइनस 100 को अपॉन p प्लस 10 को रिड्यूस किया। अगेन आपको फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर बनाने के बाद आपको रिड्यूस करना है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व हुआ है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, पार्ट 2 आ गया। पार्ट 1 हमने भी सॉल्व किया, पार्ट 2 आपके सामने आ गया। पार्ट 2 लिखा हुआ है 3a स्क्वायर प्लस 3ab अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3b स्क्वायर। यहाँ पर अगेन इसके हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे किस तरह से सॉल्व होता है। देखिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में एक मर्तबा सवाल को काटते हैं पहले। 3a स्क्वायर प्लस 3ab अपॉन मेरे पास आएगा 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3b स्क्वायर आ जाएगा। और मैं इसको जब फैक्टर बनाऊंगा तो फैक्टर बनाते वक्त मैं इसमें कॉमन लूंगा। ऊपर भी मेरे पास कॉमन आ रहा है, नीचे कॉमन आ रहा है। तो देखिए ऊपर मेरे पास 3a कॉमन आ रहा है, 3a के साथ मेरे पास कॉमन आ रहा है 3a, मेरे पास कॉमन आ रहा है 3a स्क्वायर, 3a में से 3a कॉमन आ रहा है। यहाँ पर मेरे पास बच रहा है a प्लस b, और नीचे मेरे पास अगेन यहाँ से भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 कॉमन आ रहा है। और साथ में मेरे पास बच रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये मेरे पास बच रहा है कॉमन आने के बाद। अब आप देख सकते हैं कॉमन यहाँ पर मेरे पास 3a आया है, यहाँ पर 3 आया है, ये a प्लस 3a प्लस b बचा है, और ये बचा है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर बचा है। ये 3 से कैंसिल हो गया। उसके बाद फर्दर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। 3 से कैंसिल हो गया है। और ये देखिए आप a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर, ये मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था। a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस b होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आपको हो जाएगा a इंटू a प्लस b, और नीचे a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ऊपर आपके पास एक a प्लस b का ब्रैकेट है, नीचे a प्लस b होल स्क्वायर यानी कि 2 ब्रैकेट हैं। तो ये एक ब्रैकेट को कैंसिल कर देगा, आपके पास बचेगा ऊपर सिर्फ a बचेगा, नीचे बचेगा a प्लस b। ये आपका आंसर आ गया। फर्दर आप उसको मजीद और रिड्यूस नहीं कर सकते। ये आपके पास लोएस्ट टर्म आ गई 3a स्क्वायर प्लस 3ab अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 6ab की। जब 6ab प्लस 3b स्क्वायर की हमने पहले कॉमन लिया, दोनों में से कॉमन लिया, 3 से कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने इसका फॉर्मूला बन किया। फॉर्मूला बन करने के बाद a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। a प्लस b ये ब्रैकेट में इस ब्रैकेट को कैंसिल कर दिया, तो आपके पास a अपॉन a प्लस b बच गया। ये हो गया पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर
3 कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 3.1 का। ये आपके सामने आ गया पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट 3 आपके सामने आ गया, पार्ट 2 हमने कर लिया इसका, पार्ट 1 कर चुके। पार्ट 3 आपके सामने आ गया a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस ab प्लस अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। इसमें अगेन आप देख सकते हैं कि इस वाली पोजीशन में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सवाल को उतार लेते हैं, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस ab अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ये a माइनस बी अपॉन a प्लस बी तो ऐसे रहेगा, इस पे मजीद कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारे पास a कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आने के बाद हमारे पास बचेगा a प्लस बी और नीचे हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा और बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कॉमन आ गया और a प्लस बी बचा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है। लिहाजा यहाँ पर हम काम जिस तरह से कर सकते हैं कि क्या रहेगा आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी तो ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई बाय a इनटू a प्लस बी ऐसे रहेगा, नीचे 2 ऐसे रहेगा और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी माइनस बी का, तो ये फॉर्मूला जाएगा a प्लस बी इनटू a माइनस बी का फॉर्मूला रहेगा। a प्लस बी कैंसिल, ये a माइनस बी से माइनस बी से कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर ऊपर सिर्फ a बचा और नीचे बचा मेरे पास 2 इनटू a प्लस बी, 2 इनटू a प्लस बी। ये मेरा आंसर आया। ये हो गया आपके पास पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 का। आपके सामने पार्ट 4 आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट 4 ये आपके सामने आ गया। इसमें देखिए आप ऊपर हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है, हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का और a प्लस b का होल स्क्वायर भी लग रहा है, लेकिन a प्लस b का होल स्क्वायर भी लगाएंगे क्योंकि उससे फैक्टर नहीं बनते, ऑलरेडी से फैक्टर बने हुए हैं x प्लस y का होल स्क्वायर, उसमें हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए किस तरह से होगा, इसको हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, नीचे x प्लस y प्लस z लिखा मैंने इधर। यहाँ पर अब देखिए किस तरह से होगा काम, ये a हो जाएगा पूरा और ये b हो जाएगा, तो a प्लस b और a माइनस b बन जाएगा आपके पास a प्लस b, ये a हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b a माइनस b, तो ये पूरा a हो गया x प्लस y, ये z b हो गया, तो a प्लस b और a माइनस बी नीचे अपॉन में x प्लस y प्लस z उसमें हमें दिया हुआ था, जैसे आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर एक ब्रैकेट नीचे की पूरी टर्म्स को कैंसिल कर रहा है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, हमें बचा x प्लस y माइनस z, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने रिड्यूस कर दिया। 4 हमने किया एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके सामने पार्ट नंबर 5 आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का। इसके अंदर अगर ऊपर देखें तो यहाँ पर तीनों ब्रैकेट के अंदर हम कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं, तीनों ब्रैकेट में कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे और उसका देखेंगे कौन सा ब्रैकेट हमारे पास डिस्कार्ड हो रहा है। इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, यहीं पर शुरू कर देता हूं मैं सॉल्यूशन इसका। ये मेरे पास हो गया है m स्क्वायर माइनस 6m, ऐसे आ गया 3m प्लस 15 ऐसे आ गया, नीचे अपॉन में आपके पास आ गया 2m माइनस 12 और इसको फर्दर यहाँ सॉल्व करते हैं। ये आपके पास m कॉमन आ जाएगा और बचेगा m माइनस 6, m कॉमन आ गया, बचा m माइनस 6। इसको मैं एक बड़े ब्रैकेट में अलग कर लूं और उसको मैं बड़े ब्रैकेट में अलग कर लूं, वहां पर मेरे पास 3 कॉमन आ जाएगा और बचेगा m प्लस 5। ये मेरे पास बचा हुआ है m इनटू m माइनस 6 और 3 इनटू m माइनस 5, नीचे अपॉन में मेरे पास 2 कॉमन आ जाएगा और मेरे पास बचेगा m माइनस 6, ये मेरे पास बचेगा m माइनस 6। अब इसको क्या होगा, ये देखें आप m माइनस 6 इस ये ब्रैकेट इस पूरे वैल्यू को कैंसिल कर देगा, ऊपर वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 3m इनटू m प्लस 5 अपॉन 2, या हो जाएगा आपके पास 3m स्क्वायर प्लस 5m अपॉन 2। ये आपका आंसर आ गया। ये मैंने इसको लोएस्ट फॉर्म में तोड़ दिया, रिड्यूस कर दिया। ये हो गया मेरा पार्ट नंबर 5 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ये मेरे पास पार्ट नंबर 6 आ गया, यहाँ पर आ गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। मैंने पार्ट नंबर 1 बिठाया है इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए इसके अंदर जो काम है वो ये इस तरह से है कि ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से हम इसको फैक्टर बनाएंगे। ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर बनाना है, आपने पहले सीखा हुआ होगा किसी क्लास में, 8 क्लास में ये पढ़ाया जाता है आमतौर पे। मैं यहाँ पर आपको दोबारा बताता हूँ कि यहाँ पर इस 2 को ऐसे तोड़ेंगे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पे -3 बने। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ इसको।
पहले सवाल बता लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। ये देखिए माइनस 2 को पहले लिखा माइनस 3x प्लस x, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो माइनस 2 बन रहा है और दोनों को उल्टा करेंगे तो माइनस 3 बन रहा है। इस तरह से मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, माइनस 3x माइनस प्लस x तो माइनस 2x बन जाएगा और माइनस 3 ऐसे रहेगा और नीचे आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 रहेगा। देखिए अगेन ब्रेकिंग का मैंने नीचे भी की है, इस ये माइनस x था इसको मैंने कहा माइनस 2x प्लस x, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 जाएंगे और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाइए, प्लस माइनस करने पे ये रह जाएगा रकम। ये आपके सामने ब्रेकिंग का हो गई। उसके बाद इसमें से मैं दो दो के पेयर के अंदर से कॉमन ले लूंगा, ऊपर x स्क्वायर माइनस 3x में से कॉमन आ रहा है x, बच रहा है x माइनस 3, यहां से प्लस 1 कॉमन आके बच रहा है x माइनस 3, नीचे आपके पास अगेन x कॉमन आ रहा है, बच रहा है x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आ रहा है और बच रहा है x माइनस 2 और आपके पास कॉमन ब्रैकेट ऊपर है x माइनस 3 और बच रहा है x प्लस 1, नीचे है x माइनस 2 कॉमन ब्रैकेट और बच रहा है x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1 सेम ब्रैकेट आपस में डर गए तो आपके पास आंसर आ गया x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। ये पार्ट नंबर 6 का आंसर आ गया। यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। हमने इसके 6 पार्ट आपको 6 के 6 पार्ट करके दिखाए और इसमें मुख्तलिफ जगहों पे हमने फैक्टराइजेशन का काम किया, फॉर्मूले लगाए, ब्रेकिंग मिडिल टर्म की कॉमन लिया और उसके बाद इनको हमने रिड्यूस किया है फॉलोइंग के लोएस्ट टर्म के अंदर। और रिड्यूस करने का तरीका यही है कि जब कभी हमें रिड्यूस करने के लिए दी जाएगी कोई भी टर्म तो हम उसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद हम देखेंगे कि ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम फैक्टर आ रहे हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास लोएस्ट टर्म आ जाएगी। यही काम हम इसमें हमने सारा काम किया है। ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है।